अमेरिका में अवैध तरीके से घुसकर खुद को स्थापित करने वालों को बेड़ियों में बांधकर भारत पहुंचाने का क्रम जारी है, जबकि उनकी तादाद गिनती की है। इसके विपरीत भारत की स्थिति पर नजर डाला जाए तो सालों से घुसपैठ लगातार चल रहा है। आलम यह है कि घुसपैठ करने वाले फर्जी कागजात के जरिए भारत का हिस्सा बन चुके हैं और सरकार बनाने से बिगाड़ने में उनकी भूमिका प्रभावी हो चुकी है। हालांकि भारत सरकार ने बांग्लादेशी घुसपैठियों के अलावा दूसरे अवैध तरीके से भारत के भीतर दाखिल हो चुके लोगों के खिलाफ कार्रवाई शुरू कर दी है, पर भारत में ऐसे घुसपैठियों के मददगारों की संख्या कम नहीं है, जिससे निपटना किसी चुनौती से कम नहीं है। ये रिपोर्ट आपको दिखाते हैं। अमेरिका से एक के बाद एक वायुसेना के 3 विशाल विमान अमृतसर की धरती पर उतरे। इसमें वे भारतीय थे जो डंकी रूट के जरिए यानी अवैध तरीके से अमेरिका में दाखिल हो गए थे। न केवल भारत बल्कि विश्व के दूसरे देशों के लोगों को भी डिपोर्ट करने का काम अमेरिका से जारी है। हाल के दिनों में इस तरह के अवैध घुसपैठियों के खिलाफ अमेरिका ने जैसी मुहिम छेड़ी है, विश्व में चर्चा का विषय बना हुआ है। तो भारत में भी अवैध घुसपैठियों के खिलाफ कार्रवाई शुरू हो चुकी है। झारखंड चुनाव से ठीक पहले एक चुनावी सभा के दौरान भाजपा अध्यक्ष जगत प्रकाश नड्डा ने बांग्लादेशी घुसपैठियों को लेकर सभा को संबोधित करते हुए हेमंत सोरेन सरकार पर निशाना साधा था, जिसमें उन्होंने जिक्र किया था कि मदरसों में ऐसे घुसपैठियों को पनाह दी जाती है, उसके बाद फर्जी कागजात के जरिए उनको नागरिकता दी जाती है, फिर जमीन दिलाकर उनकी नागरिकता की पुष्टि कर दी जाती है। ये इंटेलिजेंस की रिपोर्ट ये मैं पत्रकार भाइयों को दे दूंगा। ये इंटेलिजेंस की रिपोर्ट, इसमें लिखा गया है कि बांग्लादेश के घुसपैठिए आते हैं, मदरसों में ठहरते हैं और मदरसों में ठहर करके उनके लिए आधार कार्ड बनता है, उनका वोटर आईडी बनता है, उनको गैस का कनेक्शन दिया जाता है, उनको राशन कार्ड बनता है और फिर उनको जमीन दिलाने का काम हेमंत सोरेन की सरकार करती है। इस तरीके का काम कर रहे हैं। बोलो, ऐसी सरकार को रहने देना है क्या? रहने देना है क्या? ये मित्रों सिर्फ लंबोदर जी का सवाल नहीं है, ये बीजेपी का सवाल नहीं है, ये आजसू का सवाल नहीं है, ये सवाल झारखंड के अस्तित्व का है और झारखंड के हमारे भाई और बहनों का अस्तित्व का सवाल है। पंजाब देश का ऐसा राज्य है जिसकी सरहद पार पाकिस्तान की जमीन शुरू हो जाती है। सीमा पर चौकसी कमजोर नहीं है, फिर भी घुसपैठ होती है। इसी तरह त्रिपुरा की सरहद से बांग्लादेश लगा हुआ है, जहां से सबसे ज्यादा घुसपैठ होती है। ये सिलसिला सालों से चला आ रहा है। यह भारतीय लोकतंत्र प्रणाली के लिए कितना खतरनाक है, इसे समझने की जरूरत है, जिसके चलते देश के लोगों ने चिंता जाहिर की है। लाखों की तादाद में बांग्लादेशी हैं या अवैध रूप से रह रहे हैं, लेकिन हमारी सरकार ने अभी तक कदम इसलिए नहीं उठा सकी क्योंकि हमारी जो विरोधी पार्टियां सरकार की, वो अपना इसको मेन मुद्दा बनाती हैं, क्योंकि ये उसका जो भी मुस्लिम है, बांग्लादेशी हैं, ये उनका एक मुख्य वोट बैंक है जी। इसलिए सरकार उनके दबाव में अभी ये कदम नहीं उठा सकी। लेकिन पीछे जो कानून इन्होंने सरकार ने पास किया है, अब सरकार को ये चाहिए, जब हमारे पंजाबियों को अमेरिका की सरकार यहाँ भेज रही है, ठीक है, तो हम उनको कोई यहाँ क्यों रखें, जो लाखों की तादाद में हमारे यहाँ एक, इसका मतलब तो ये हो गया हमारा हिंदुस्तान एक धर्मशाला बन गया। लाखों बांग्लादेशी और रोहिंग्या हिंदुस्तान में हैं इस समय। पहले कुछ शहरों में थे, अब उन्होंने अपना जाल सब शहरों में बसा लिया है, इसलिए उन पे एक्शन जल्दी से जल्दी लिया जाए ताकि उनकी आबादी पे कंट्रोल पाया जा सके। ये हम एक, मैं नहीं बोल रहा, भारतीय जनता पार्टी का हर कार्यकर्ता और हर हिंदुस्तानी ये चाहता है कि जो भी बाहर से आया है और अवैध तरीके से हमारे पास रह रहा है, उनको निकाला जाए। पिछले कई सालों से देख रहे हैं कि लगातार इस तरह की कई वारदातें हो चुकी है उनके द्वारा। जब वो पकड़े जाते हैं तो पता लगता है कि ये दूसरे देश से यहाँ पे घुसे हुए हैं, तो उन पर कार्रवाई करनी बहुत जरूरी है। क्योंकि कोई भी है, एक नंबर में देखो आए, अपना सारा आइडेंटिफिकेशन करके जो भी प्रक्रिया है वो पूरी करके आए। जो 2 नंबर में आते हैं, ये गलत तरीके से आते हैं, इनमें से मतलब ज्यादा अपराधी भी हो सकते हैं।
तो ये देश के अंदर बड़े आराम से रह रहे हैं। इनके ऊपर मतलब ये कार्रवाई होनी बहुत जरूरी है, जब अमेरिका जैसे देश कार्रवाई कर रहे हैं। पंजाब में देख लो, पंजाब में काफी मात्रा में कोई भिखारी के रूप में है, कोई कहाँ के रूप में कोई रेडी फड़ी वगैरह लगाता है, वहाँ पे उनकी कोई वेरिफिकेशन, कोई आइडेंटिफिकेशन नहीं है। कल को जहाँ पे अगर ऐसी कोई वारदात हो जाती है, कोई बड़ी बात हो जाती है, तो उनकी आइडेंटिटी किसी के पास नहीं है और पुलिस को भी उनको ट्रेस करना बड़ी मुश्किल की बात हो जाएगी। देश के कई महानगरों में अवैध प्रवासियों के खिलाफ अभियान जारी है। अलग अलग राज्यों में भी घुसपैठियों की गिरफ्तारी का क्रम चल रहा है, पर भारत में ऐसे लोगों की तादाद लाखों में है। लाखों लोग ऐसे हैं जिन्हें वोट बैंक की तरह इस्तेमाल किया जा रहा है। पर देश के हालात बिगड़े, इससे पहले सफाई करना बेहद जरूरी है। पंजाब से सतिंदर सिंह की रिपोर्ट।